साइक्लोन दितवा, जिसने चारों तरफ तबाही मचाई हुई है। ये चक्रवात पहले श्रीलंका में कहर बरपा चुका है और अब दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। श्रीलंका में दितवा ने भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के रूप में तबाही मचाई। इसके चलते सैकड़ों लोग मारे गए और कई लापता हो गए। हजारों लोग विस्थापित हुए। राहत और बचाव अभियान थल और वायु दोनों मोर्चों पर तेजी से चलाया गया। भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फंसे हुए नागरिकों को बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली। रविवार 30 नवंबर को लगभग 200 से 400 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया। इसके लिए IL-76 और C-130J जैसे बड़े वायुयान का इस्तेमाल किया गया। नागरिकों को त्रिवेंद्रमपुरम और दिल्ली हवाई अड्डों पर सुरक्षित उतारा गया। श्रीलंका में कई लोग खाना पानी और आश्रय की कमी का सामना कर रहे थे। कोलंबो हवाई अड्डा भी बाढ़ और जलभराव की चपेट में था। ऐसे में भारत की राहत मुहिम बेहद अहम साबित हुई और कई नागरिकों की जान बचाई गई। अब बात करते हैं भारत के प्रभावित तटीय राज्यों की, जहां दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में साइक्लोन दितवा अब गहरी डिप्रेशन में बदल चुका है, लेकिन बारिश और तेज हवाएं अभी भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चेन्नई और आसपास के तटीय क्षेत्रों में जलभराव, समुद्री लहरें और तेज हवाओं का खतरा है। स्कूलों को बंद किया गया है और प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। सरकारी और राहत एजेंसियां सतर्क हैं। स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रख रही है। लोगों को अलर्ट रहकर जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये चक्रवात केवल मौसम की आपदा नहीं है, बल्कि ये दिखा रहा है कि वक्त पर राहत और बचाव उपाय जानमाल की हानि को काफी हद तक कम कर सकते हैं। भारत ने श्रीलंका में फंसे हुए नागरिकों को बचाकर और राहत सामग्री भेजकर मानवीय मदद का मजबूत संदेश दिया। दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हल्के मकानों, पुराने घरों और जलभराव वाले इलाकों में रहने वालों से विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। नागरिकों को मौसम अपडेट्स और प्रशासन की चेतावनियों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। इस वक्त श्रीलंका में राहत और पुनर्वास कार्य चल रहा है। भारत में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। प्रशासन और नागरिक मिलकर इस आपदा का लगातार सामना कर रहे हैं।